हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। न्यू क्वेश्चंस की सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 से। अब जो क्वेश्चन नंबर 13 तक थे आपके क्वेश्चन, वो इतने आसान है जिसकी कोई सीमा नहीं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 13 में एक ही पैटर्न लग रहा है सारे क्वेश्चंस में। और अगर आपको एक क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया ना, मान के चलो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का, तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद है ना, यहाँ एक नई सीरीज शुरू हो रही है इंटरवल की। यहाँ पे आपको बहुत सारा एक बड़ा इंटरवल देंगे, उस बड़े इंटरवल को आपको ब्रेक डाउन करना अलग अलग केसेस के अंदर। तो ये थोड़े से लेंदी हो सकते हैं और एग्जाम्स के अंदर मान के चलो मोस्टली क्वेश्चन यही आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर इजी क्वेश्चन तो देगा नहीं, दे भी सकता है, बट हाँ मोस्टली क्वेश्चन जो है ना आपको ऐसे मिलेंगे बड़े बड़े। तो इन पे फोकस करना। लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चन आ गए ना, तो ये बहुत आसानी से आ जाएंगे। जैसे मैं शुरू कर रहा हूँ फंक्शन। द फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स। द फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 10। अब आप फोकस करोगे यहाँ पे, देखो ये फंक्शन 0 से शुरू हो रहा है और 10 पे एंड हो रहा है। यहाँ लेट करो आप, लेट सी बी एनी रियल नंबर बिटवीन इंटरवल। ये चीज तो फिक्स कर ली मैंने कि मुझे 0 से 10 के बीच में ही लेट करनी है वैल्यूज, है ना। इसके अलावा कोई रियल नंबर तो होगा, लेकिन इंटरवल फिक्स है मेरे पास, 0 से 10 का इंटरवल होना चाहिए। समझ गए यहाँ पे? ठीक है सर। अब केस शुरू कर रहा हूँ मैं। देखो केस वन। अब केस वन ध्यान से देखना। सी आपने कोई रियल नंबर ले लिया, इफ। अब देखो सी को क्या लूं। अब आप कंफ्यूजन क्रिएट होगा। सर सबसे पहले हम एट वाली कंडीशन लेते हैं, 0 से शुरू करूंगा इंटरवल। देखो 0 इक्वल्स टू एक्स है, हाँ सर है। अगर मैं 0 इक्वल्स टू एक्स ले लेता हूं, यानी एट मैं 0 वाली कंडीशन फाइंड करता हूं, तो क्या मैं सॉल्यूशन निकाल सकता हूं? क्या सर नहीं निकाल सकता? बताओ क्यों नहीं निकाल सकता? सर मैं इसलिए नहीं निकाल सकता, अगर मैंने एट की कंडीशन ली तो मुझे एक कंडीशन 0 एक्स की 0 से ग्रेटर देन चाहिए और एक चाहिए लेस देन। तो आप देखो ग्रेटर देन तो है, लेकिन मेरे पास लेस देन नहीं है। तो मैं एट वाली कंडीशन 0 पे नहीं निकाल सकता, मुझे सबसे पहले इंटरवल चूज करना पड़ेगा। इफ 0 इक्वल्स टू सी और लेस देन 1। अब आप थोड़ा फोकस करोगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एट वाली कंडीशन 1 पे से हटा दी। क्यों हटा दी मैंने एट 1 वाली कंडीशन अलग से फाइंड करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे 1 के लिए लेस देन वाली कंडीशन भी है मेरे पास और ग्रेटर देन वाली कंडीशन भी है, तो दोनों है मेरे पास। जब दोनों होती है तो एट पे निकालूंगा, नहीं है तो फिर उसको इंटरवल में डाल दूंगा। अगर मैंने इस इंटरवल में डाल दी है, तो मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या बोलूंगा? द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, मेरा एफ सी का जो कंडीशन होगा, यानी 0 से आप इक्वल्स टू लो या फिर बढ़ा लो और 1 से छोटा लो, ये सारे वैल्यूज के लिए फंक्शन कितना निकलेगा? 3 निकलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। समझ गए? ठीक है। अब इसकी लिमिट निकालते हैं। टू फाइंड लिमिट ऑफ एफ एट, कहां से निकाल रहा हूं सर? यहां से निकाल रहा हूं मैं लिमिट, इसके बीच में। इसके लिमिट बीच में लिमिट कैसे निकलेगी सर? लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स एक्सटेंड्स टू सी। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? यहाँ 3 हो जानी चाहिए ना। हाँ सर हो गई। आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू 3। आ रहा है? नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है सर। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे? देयर फोर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल 0 to 1। अब देखो दोनों टाइम मैंने ब्रैकेट कैसे लगाए? यहाँ तो क्लोज ब्रैकेट लगाया है, रीजन क्योंकि यहाँ पे 0 इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे 1 इन्वॉल्व नहीं है, 1 से लेस देन वाली, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया। समझ में आ गया? बिल्कुल सर। तो एफ फंक्शन क्या हो गया? एफ इज कंटिन्यूअस हो गया। क्या निकल के आ गया आपका यहाँ पे? एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल 0 to 1। समझ गए यहाँ तक? ठीक है, ये केस वन सॉल्व किया। अब आ जाओ केस टू पर। सर अब केस टू कैसे सॉल्व करेंगे? केस टू में मानोगे आप, इफ सी इक्वल्स टू 1। अब देखो, अब मैं 1 मान रहा हूँ, मान रहा हूँ नहीं मान रहा हूँ? हाँ सर मान रहा हूँ। तो द वैल्यू ऑफ एफ इज, देखो एफ की वैल्यू कितनी हो जानी है इसके ऊपर? सर एफ की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगा तो भी आंसर मेरा 3 निकलना है, क्योंकि देख लो एट एक्स इक्वल्स टू 1 जब है मेरे पास, जब मेरे पास एट एक्स इक्वल्स टू 1 है, तो मेरी कंडीशन क्या निकल के आ रही है सर? 3 निकल रही है, नहीं निकल रही? हाँ सर बिल्कुल निकल रही है। कह सकते हो ऐसा? बिल्कुल कह सकता है। आगे देखो, ये आपने निकाली, अब मैं निकाल रहा हूँ फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट सी इक्वल्स टू 1। अब देखना, अब इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा।
लिमिट एक्स टेंस टू वन नेगेटिव एफ एक्स। अब आप देखो यहाँ पे फोकस करो, वन नेगेटिव का मतलब है वन से छोटा। अब देखो वन से छोटे वाली जब एक्स की कंडीशन होती है, अब आप ये सोचो आगे वाला है ही नहीं, यहाँ पे सोचो आगे वाला है ही नहीं, वन की कंडीशन जब इससे छोटी होती है तो भी मेरा फंक्शन कितना होता है सर, थ्री होता है। तो थ्री निकल के आएगा नहीं आएगा, हाँ सर आ जाएगा। आगे देखो, फॉर राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट सी इक्वल्स टू वन। सर इसके लिए क्या हो जाएगी कंडीशन, लिमिट एक्सटेंस टू वन पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंस टू वन पॉजिटिव। अब देखो एफ एक्स की वन से बड़ी, अब देखो ये रही वन से बड़ी, वन से कंडीशन उल्टी है ना, एक्स की वैल्यू वन से बड़ी हो तो क्या करना है आपको, फोर पुट कर देना है। अब आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है, लिमिट एक्सटेंस टू वन नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंस टू वन पॉजिटिव एफ एक्स। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एल एच एल इज नॉट कोइंसाइड विथ आर एच एल। अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट कोइंसाइड है राइट हैंड लिमिट के लिए, तो मैं क्या कह सकता हूं सर, तो मैं ये कह सकता हूं यहाँ पे देयर फोर एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू वन। के ऊपर मेरा कॉन्टिन्यूस है ही नहीं है, समझ गए। एक्स इक्वल्स टू वन इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, क्या है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। ये देखो, ये मैंने एक डिसकंटिन्यूटी पॉइंट निकाल दिया आपके लिए, एक्स इक्वल्स टू वन पर। केस टू समझ में आ गया। आप केस थ्री देखो आप, सर केस थ्री क्या होगा, सर मैंने एट एक्स इक्वल्स टू वन पे तो निकाल दिया, लेकिन अब एक्स की वैल्यू वन से बड़ी और थ्री से छोटी। क्या कह रहा हूं मैं, वन से तो बड़ी और थ्री से छोटी वाली कंडीशन लूंगा मैं। कौन सी वाली लूंगा सर, थ्री से छोटी वाली कंडीशन लूंगा। तो ले लो भाई, इफ वन सी थ्री, इस बार मैं कंडीशन कैसे ले रहा हूँ, देखो सी की कंडीशन सर वन से बड़ी है, ठीक है, एट पे तो मैं निकाल चुका हूं, तो वन से तो इस साइड आएगी और थ्री से इस साइड आएगी, यानी वन और थ्री के दोनों के बीच में कोई वैल्यूज है, बस। लेकिन ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है मेरे पास, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं है मेरे पास। तो द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, देखो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी हो जाएगी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन कितनी हो जाएगी, एफ सी, इस कंडीशन में फोर हो जानी है, होनी नहीं होनी फोर, हाँ सर फिक्स दे रखा है मुझे, फोर ही दे रखी है वैल्यू। अब इसकी लिमिट निकाल लेते हैं अपन, टू फाइंड लिमिट ऑफ एफ एट, इसके ऊपर लिमिट निकालूंगा तो कितनी निकलेगी, देखो एक मिनट सर, ये निकल जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी। मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, अब ये मैं फोर पुट करूंगा यहाँ, चाहकर भी कुछ और नहीं कर सकता, फोर ही करना पड़ेगा क्योंकि इस इंटरवल के बीच की बात हो रही है। और आंसर कितना आना, फोर आना। तो मुझे यहाँ साफ दिख गया, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू फोर। ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है कि हाँ सर आ रही है। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो आप क्या कह सकते हो, देयर फोर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट कंटिन्यूअस इन इंटरवल। अब देखो कौन सा इंटरवल है सर, ये वन और थ्री का इंटरवल है। किसका इंटरवल है, वन और थ्री का, दोनों इंक्लूड नहीं है, वन और थ्री के बीच की कोई वैल्यू फाइंड हो रही है ना। हैंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन इंटरवल वन और थ्री। किस इंटरवल के अंदर हो रहा है ऐसा, सर ये हो रहा है आपके पास वन और थ्री वाले इंटरवल के अंदर ऐसा हो रहा है। ठीक है भाई, समझ गए यहाँ तक, ठीक है सर समझ गए, आगे बढ़ो। केस थ्री किया, आप देखो केस फोर कैसे करेंगे। अब सर केस फोर किस पे लूं मैं, केस फोर लूंगा सी इक्वल्स टू थ्री पर। ये देखो इस बार किस पे लूंगा, सी इक्वल्स टू थ्री पर लूंगा। यहाँ पे क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ एफ इज, क्या कह रहा हूं मैं, जो वैल्यू है, वैल्यू एफ इज मैं निकालता हूं यहाँ पे सर, अगर थ्री पुट कर रहा हूँ एट पे, तो देखो एट वाली अगर कंडीशन है एक्स इक्वल्स टू थ्री, तो मेरा आंसर कितना आएगा सर, फाइव निकल कर आएगा, चाहे कुछ भी कर लो। अब मैं फाइंड करता हूँ किसके लिए, फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ इज,
क्या कहा मैंने? जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है फंक्शन की, वो क्या हो जानी, द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ इज, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैं बात करता हूं यहाँ पे, एफ एट सी इक्वल्स टू 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं सर हम? लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, ऐसे करते हैं, बिल्कुल ऐसे करते हैं सर। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू, इधर ध्यान दो, एट के ऊपर, सर एट वाली कंडीशन कौन सी, ये रही मेरे पास। अब बोल रहा है ये 3 से छोटी कंडीशन उठाओ एक तो सर 3 से छोटी एक्स की वैल्यू, क्या कहा मैंने? एक्स की वैल्यू 3 से छोटी वाली कंडीशन में मेरा 4 पुट होगा, हाँ सर होगा, देख रहे हो मतलब। अगर आपने डायरेक्टली आप 14 क्वेश्चन पे आ गए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले आप पीछे क्वेश्चन करो, आप 1 से लेकर 13 तक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे समझ में आ गए, या मेरी वाली स्लाइड्स के अंदर, मेरे वाले जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर, तो मान के चलो ये क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि मैं वही मेथड्स को फॉलो करूँ, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू मुझे 3 से छोटी लेनी है, तो 3 से छोटी के लिए फंक्शन मेरा 4 हो जाना है, तो ये 4 निकल कर आ गया सर, बिल्कुल निकल कर आ गया। और और देखो फॉर राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट सी इक्वल्स टू 3 पर ही लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स, कितना हो जाएगा सर ये? वही चीज है भाई, इस बार क्या चूज करो, पॉजिटिव में, यानी एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी, सर 3 से वैल्यू 5 है, बिना सोचे समझे। अब आपने क्या देखा यहाँ पे कि सर ये जो लिमिट है ना, एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स के इक्वल आ रही है। ये क्या हो रही है भैया? नॉट इक्वल आ रही है। और जैसे ही ये नॉट इक्वल आए, भाई ये तो आपके पास नेगेटिव में तो 4 आ रहा है, और यहाँ पर आपके पास 5 आ रहा है, तो दोनों इक्वल थोड़ी है, नहीं है ना, तो आप क्या कहेंगे, देयर फोर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 3, यानी कि x इक्वल्स टू 3 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। x इक्वल्स टू 3 क्या है आपके लिए? डिसकंटिन्यूटी निकल के आ गया, समझ गए यहाँ तक? एक और पॉइंट बचा है अब इसके अंदर, थोड़े से लेंथी है, देखो इक्वेशन है ना। ये केस 4 किया अपन ने एट इक्वल्स टू 3 पर, आगे देखो, अब मैं केस लगा रहा हूं, केस 5, इफ सी। अब आप थोड़ा फोकस करो, देखो आपने सी की जो कंडीशन थी वो एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे आपने निकाल दिया, लेकिन 3 से बड़ी वाली वैल्यूज पर नहीं निकाला है। किस पर नहीं निकाला है सर? 3 से बड़ी वाली वैल्यूज पर नहीं निकाला है, तो अब मैं किस पर निकाल रहा हूं? मैं सर इस पे निकाल रहा हूं, देखा आपने? देखो मैं ऐड कर रहा हूँ, 10 को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो? 10 को इंक्लूड कर रहा हूँ, क्यों इंक्लूड करने के बाद मैं इसमें ऐड नहीं निकाल सकता 10 में, क्यों? क्योंकि 10 का लेस देन वैल्यू तो है मेरे पास, x अगर 10 से लेस देन तो है, लेकिन ग्रेटर देन वाली वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड कर रहा हूँ इसमें। और 3 इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐड 3 पे निकाल चुका हूँ, समझ गए? तो आपके पास द वैल्यू ऑफ एफ इज, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी वो बताओ। सो जो एफ है, द वैल्यू ऑफ एफ वो आएगी मेरे पास एफ सी इक्वल्स टू 5, कुछ ही कर लो, ये या नहीं है आपके पास। फिर निकालते हैं हम लिमिट, टू फाइंड लिमिट ऑफ एफ एट, इस कंडीशन के ऊपर निकालेंगे हम, लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जानी है सर? 5 हो जानी, क्योंकि इस इंटरवल में मेरे पास वैल्यू क्या है? 5 ही है, समझ गए आप? ठीक है सर। अब इस इंटरवल में मेरे पास 5 वैल्यू है, तो ये 5 आ गई, तो हमने क्या फोकस किया है यहाँ पे सर? ये देखा लिमिट एक्सटेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी इक्वल्स टू 5, ये दोनों वैल्यूज क्या आ रही है मेरे पास? इक्वल आ रही है। और जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल आए आपके पास, तो आप क्या कहते हो यहाँ पे? देयर फोर एफ इज कॉन्टिन्यूअस इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल हुआ भैया? 3 to 10 हुआ, 10 इंक्लूड करना है, 3 नॉट इंक्लूड करना है, तो एफ इंक्लूड हो गया आपके पास, बिल्कुल हो गया। दस एक्स इक्वल्स टू, अब देखो आपके पास कंटिन्यूस कहाँ का निकला सर? इस पे कंटिन्यूस निकल गया, एट इक्वल्स टू 3 पर मेरे पास नॉट कंटिन्यूस निकल गया, फिर 1 से 3 वाले पर भी मेरे पास कंटिन्यूस निकल गया, फिर मेरे पास एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर भी नॉट कंटिन्यूस निकल गया,
और सबसे पहला वाला केस इसके अंदर भी मेरे पास कंटिन्यूस निकल गई, यानी कि हमने किस किस पे डिसकंटिन्यू निकला वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, है ना। एक तो मेरे पास निकला था x इक्वल्स टू 1 पर मेरा डिसकंटिन्यूटी, और एक मेरे पास निकला x इक्वल्स टू 3 पर मेरे पास डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 10 x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3 आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। इन वाले इंटरवल जो ऐसे हैं, एट वाले जो कंडीशन है उनके ऊपर नॉट कॉन्टिन्यूस है। ये क्या है भैया, ये नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3 x इक्वल्स टू 1। समझ गए क्या? बाकियों पे कंटिन्यूस होगा, तो ये हमने सारे इंटरवल निकालनी है 0 से 10 में कि कहाँ ऐसा पॉइंट है जहां पे डिसकंटिन्यूटी है, और बाकी सब पे अब क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। समझ गए आप? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। देखो स्टूडेंट्स, थोड़ी से लेंथी हो सकते हैं ये क्वेश्चंस, लेकिन अगर आपके पैटर्न अगर दिमाग में बैठ गया कि सर ऐसे ऐसे कंडीशन करनी, तो मान के चलो मैं बता रहा हूँ सबसे इजी एक्सरसाइज ये लगेगा, और 5 नंबर आपके मान के चलो बिल्कुल फोकट गए हैं, कहीं गलती नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कंडीशन सारी गिवन होती है, आंसर सारा आपको गिवन है, उसके अंदर आपको निकालना क्या है। ऐसा भाई आपको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, कोई फॉर्मूला लगाना तो बात समझ में आवे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना भाई, सिंपल कंडीशन है। और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करना, और एक दो बार इनको लेक्चर्स को रिवाइज करके देखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। लैंग्वेज का जो पैटर्न मैं लिख रहा हूँ वो एक्जैक्टली आपके दिमाग में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में।